हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए वेक्टर के जो कुछ बच गए थे उसे आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो वेक्टर का लास्ट में हम लोगों ने डिस्कशन किया था वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। उसमें से जो एक सिंपलेस्ट फॉर्म है डिटरमिनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स, वो हम लोग का बचा हुआ था, उसे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। डिटरमिनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, ये हम लोग का देखिए बचा हुआ था। तो हम लोग जो डिटरमिनेंट फॉर्म लगाएंगे ये हम लोग कहाँ लगाएंगे? वेक्टर प्रोडक्ट में लगाते हैं। और इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कंपोनेंट फॉर्म दिया रहता है वेक्टर्स का, उस समय अगर दो वेक्टर्स को हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे होते हैं तो उस समय ये जो फॉर्म है वेक्टर प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट फॉर्म, ये काफ़ी हमारे लिए कन्वीनियंट हुआ करता है। तो हम लोग इसके देख लेते हैं। तो सपोज दैट कि लेट वेक्टर ए जो है वो हम लोग का दिया हुआ है ए एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस ए एक्स वाई ए वाई जे ए जेड के, एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे एंड बी जेड के। तो आप देख रहे हैं इसको हम लोगों ने लॉन्ग मेथड से पिछले क्लास में की पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे। तो वो हम लोग का थोड़ा सा बल्कि था, थोड़ा लेंदी था, बट रिजल्ट हम लोग आया था उसमें याद करना थोड़ा सा टफ, मतलब दिमाग में रखना थोड़ा टफ था। लेकिन ये जो मेथड अभी आप देखेंगे, इस मेथड को आप इजीली हैंडल कर पाएंगे और आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से इसे यूज कर पाएंगे। तो इसे हम लोग देखते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट्स। तो इस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। देखिए यहाँ पर ये डिटरमिनेंट है। हो सकता है कि चूँकि आप लोग ये क्लास 12th का मैथमेटिक्स है, डिटरमिनेंट वहाँ पर आपको पढ़ना है, बट हम लोग को अभी फ़िलहाल ज़रूरत है, इसलिए करके हम लोग इसका थोड़ा सा डिटरमिनेंट फॉर्म देख लेते हैं। और इसे हमको अभी डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे ओवरव्यू लेते हुए अपना रिजल्ट हम लोग निकाल लेंगे और बहुत इजीली आप इसे हैंडल कर पाएंगे। तो हम लोग पहले क्या किए हैं, जो यूनिट वेक्टर है आई जे के उसको हम लोग लिख दिए हैं, है ना, आई जे के। देन यहाँ पर लिखा हुआ है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो फर्स्ट वेक्टर हम लोग का लिखा हुआ क्या, ए। तो ए का हम लोग क्या लिखे हैं, कंपोनेंट्स लिख दिए। आई का कोफिशिएंट कितना है ए में, ए एक्स। जे का कोफिशिएंट कितना है जी, ए वाई। एंड के का कोफिशिएंट कितना है, ए जेड। तो बट यहाँ पर ये कोफिशिएंट नहीं, ये वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है और जेड कंपोनेंट है। ठीक, इन द सेम वे बी का जो एक्स कंपोनेंट है बी एक्स है, बी वाई है ना, वाई कंपोनेंट, एंड बी जेड जो है वो क्या है, जेड कंपोनेंट है। तो यहाँ पर आप पहले आई जे के 3 यूनिट वेक्टर्स लिखेंगे। देन वेक्टर के अकॉर्डिंग कौन सा वेक्टर आप फर्स्ट लिख रहे हैं, कौन सेकेंड लिख रहे हैं। तो अगर फर्स्ट ए लिख रहे हैं तो ए का कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, फिर बी का एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट आप यहाँ पर रखेंगे। और इसके बाद इसका जो रूल है उस रूल के हिसाब से इस डिटरमिनेंट को हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। इसे एक्सपेंड किया जाता है, तो इसे हम रो वाइज एक्सपेंड कर सकते हैं या कॉलम वाइज एक्सपेंड कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम आपको इसको बता रहे हैं कि रो वाइज। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें जो है इसको हम लोग रो 1 बोलेंगे, R1 रो, R2 रो और R3 रो। 3 रोज हैं। हॉरिजॉन्टल जो एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग रो बोलते हैं, और जो वर्टिकल में आता है ये कॉलम 1 है, ये कॉलम
2 है और ये कॉलम आपका क्या है 3 है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 3 रोज एंड 3 कॉलम। तो इसको इस डिटरमिनेंट को हम लोग स्क्वायर डिटरमिनेंट भी बोलते हैं या इसे हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द डिटरमिनेंट इज 3/3। ये 3/3 डिटरमिनेंट है ना। हम ज़्यादा डीप में नहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये अभी आपको नेक्स्ट ईयर में पढ़ना है। अभी फ़िलहाल हमको इससे काम लेना है। तो ये आपको बताया कि ये जो डिटरमिनेंट का फॉर्म है वो 3/3 है, मतलब जितने रोज हैं उतने ही कॉलम है, और इसका दूसरा नाम है स्क्वायर डिटरमिनेंट। मतलब इसमें हॉरिजॉन्टल एलिमेंट की संख्या और वर्टिकल एलिमेंट की संख्या, कॉलम रो की संख्या क्या है, इक्वल है। हॉरिजॉन्टल जो एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग रो बोलते हैं। तो 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द 3/3 और स्क्वायर डिटरमिनेंट। अब इसको एक्सपेंड करना बहुत आसान है। देखिए ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट यहाँ हम लोग रो वाइज इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो रो का पहला एलिमेंट हम लोग लिए आई, हाँ आई कैप लिए। उसके बाद आई जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उस एलिमेंट को आप क्या करेंगे, लीव कर देंगे। लीव करने के बाद आपका छोड़ देंगे तो क्या बचेगा आपका, यहाँ बचेगा ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, ठीक है। फिर फार्मूला से माइनस अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, तो मैंने यहाँ पर दिया -j। फिर इस रो को, इस रो और इस कॉलम के एलिमेंट को लीव कर देंगे तो हम लोग को बचेगा ax bx az bz, है ना। फिर प्लस k कैप और सेम वे, तो k जिस रो में आ रहा है उस एलिमेंट को और जिस कॉलम में आ रहा है उस एलिमेंट को आप छोड़ दीजिए, लीव इट, एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स को यहाँ पर राइट कीजिए। तो ये आपका बचा ax bx ay by, और ये हम लोग का हो चुका है। अब इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आई कैप। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का साइन डालेंगे और फिर लेफ्ट बॉटम से राइट बॉटम के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं और यहाँ पर माइनस साइन डालते हैं। ये इसका रूल है एक्सपेंशन का, ध्यान दीजिएगा, है ना। फर्स्ट ये लिखिए, देन माइनस डालिए, फिर इस टाइप से इसको। तो देखिए यहाँ पर ए वाई इंटू बी जेड, यहाँ लिखेंगे ए वाई बी जेड, फार्मूला से यहाँ माइनस आ जाएगा, और फिर बी वाई ए जेड, फिर यहाँ पर लिखिएगा -j। फिर उसी टाइप से आपको इसको एक्सपेंड करना है, आप शायद समझ चुके होंगे। तो यहाँ ध्यान से देखिए ax, हाँ लेफ्ट टॉप के एलिमेंट एंड डायगोनल राइट बॉटम एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आप लोग कितना, ax bz माइनस bx az, है ना। फिर k कैप सेम तरीके से होगा, यहाँ पर हम एरो मार दे रहे हैं। तो ax by माइनस bx ay, और ये हो चुका है। यही आपका रिजल्ट है। अगर आप चाहें तो यही आपका रिजल्ट हो चुका है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आप जानते हैं कि जब क्रॉस के द्वारा दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी ही आता है। तो इसी को हम यहाँ पर राइट साइड में लिखे हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू आई कैप ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। पहला हो गया, दूसरा आप लिखेंगे प्लस कर दे रहा है यहाँ पर, यहाँ माइनस था, ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस था, इस माइनस को हम अंदर लेके जा रहे हैं तो इंटरचेंज हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बी एक्स बी जेड माइनस ए एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, यहाँ पर हम लोग का बी एक्स ए जेड है ना। फिर प्लस आपका आ जाएगा सिमिलरली के कैप ए एक्स
बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। बस यहाँ पर आपको सिर्फ एक्सपेंड करने के लिए आना चाहिए, डिटरमिनेंट का जो फॉर्म है उसको आपको एक्सपेंड करने के लिए आना चाहिए, बस उसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इजीली आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये जो फॉर्म है ना ये बहुत ईजी है, आप इससे जो है क्विक जो है दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। और जो पिछले क्लास में मैंने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था वो भी है, लेकिन वो थोड़ा क्या है लेंदी है, आपको टाइम टेकिंग है प्रोसेस। या तो फिर आप उसका जो फाइनल रिजल्ट आया उसको लर्न करिए, हो सकता है लर्न करने में आपका कुछ इधर उधर हो जाए, तो बेटर होगा कि आप डिटरमिनेंट फॉर्म को समझ लीजिए एक बार और फिर आप आगे अपना काम कर सकते हैं। इस पर हम एक क्वेश्चन पहले डिस्कस करेंगे, तब आपको ज़्यादा समझ में शायद आएगा। रिजल्ट को हम फिर से एक बार नोट करके यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू आई ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई प्लस जे कैप यहाँ पर डालेंगे, जे के बाद ए जेड बी वाई ए जेड बी एक्स, फिर आपका क्या आ जाएगा ए एक्स बी जेड, फिर के कैप ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ये रिजल्ट आपका फाइनली आएगा। ये रिजल्ट आपको रिमेंबर करके रखना है, और इसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर रिजल्ट को याद करने में देखता हूँ, तो यहाँ लिखिए लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए आपको गिवन है 2y माइनस 3j प्लस 7k है ना, एंड वेक्टर बी इज एट i प्लस 2k है ना। तो यही आपको और फाइंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये आपको फाइंड करना है। आप अगर इसको फाइंड करेंगे फॉर्मूला से, तो आप डायरेक्ट डिटरमिनेंट फॉर्म को लिखेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ए को लिखे तो ए का यहाँ पर लिखिए आई जे एंड के, इसका आई कितना है 2 माइनस 3 7, इसका देखिए आई का वैल्यू नहीं कुछ तो 1 है, यहाँ जे है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ जे 0 हो जाएगा। के कितना है 2 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 जे प्लस 2k, इस टाइप से। अगर कोई एब्सेंट है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, और इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख लीजिए यहाँ पर पहले हम फर्स्ट आप आई को रखते हैं, आई को रखने के बाद ये एलिमेंट को छोड़ देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6, फॉर्मूला से माइनस, फिर 0 इंटू 7 0, यहाँ लिखेंगे माइनस फॉर्मूला से। फिर इस एलिमेंट को आप लीव आउट कीजिए और इस एलिमेंट को लीव कीजिए, तो यहाँ बचा 2 2 जा 4 माइनस 7 1 जा 7 प्लस के कैप लिखिएगा। फिर वही करना, इस एलिमेंट को छोड़ देना है, तो बच्चा क्या है 2 इंटू 0 0 फॉर्मूला से, और 1 इंटू माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3। तो आपका आगे आंसर आपको कुछ ये हो जाएगा, आप लोग को माइनस 6i कैप, फिर यहाँ पर बच रहा है माइनस 3 7 माइनस 7 प्लस 4 माइनस 3 इंटू ये प्लस 3j बच जाएगा, और यहाँ पर आपका प्लस 3k
ये आपका आ गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का वैल्यू आ गया। देख लीजिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो वैल्यू है वो हम लोग का यही आ रहा है। ठीक है, तो मुझे समझ में लग रहा है कि शायद आप लोग इस फॉर्म को समझ गए होंगे। मैं एक और क्वेश्चन आपको करवाता हूँ और ये रिजल्ट भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखना चाहेंगे। यहाँ पर हम लोग को गिवन है क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए वेक्टर ए इक्वल्स टू 2y माइनस 3j प्लस 7k एंड वेक्टर b इक्वल्स टू i प्लस 2k एंड वेक्टर c इक्वल्स टू j माइनस k, फाइंड वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्रॉस c। देखिए यही आपको फाइंड करना है। आप यहाँ पर देख रहे हैं तीनों वेक्टर्स a b c एंड आर गिवन, जिसमें कि a का तीनों कंपोनेंट अवेलेबल है, i भी j भी और k भी। b का सिर्फ दो ही कंपोनेंट अवेलेबल है, i है और k है। और c का जो है मतलब दो ही कंपोनेंट है, x y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट। इसमें आपका x कंपोनेंट, y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट तीनों अवेलेबल है। a का, b का सिर्फ आपका x कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट एंड c का y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट अवेलेबल है। देन आपको फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है कि वेक्टर a डॉट b क्रॉस c, आपको ये निकालना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, हम लोग पहले से जानते हैं कि आप ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी है उसको हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करेंगे। देन आफ्टर ब्रैकेट के अंदर क्या है आपका b क्रॉस c, मतलब वेक्टर b और c का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। देन आफ्टर आपको उसका डॉट लेना है वेक्टर a के साथ। तो इसे हम लोग बस प्रोसेस से ही करेंगे, इसमें कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग यहीं पे कर लेते हैं। फर्स्ट हम लोग को क्या निकालना है, फर्स्ट हम लोग को फाइंड क्या करना था, फाइंड करना था वो आपको लिख देता हूँ, वेक्टर a डॉट b क्रॉस c। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ कैलकुलेट करना चाहेंगे वेक्टर b क्रॉस c। और अभी जस्ट आपको बताएं डिटरमिनेंट फॉर्म, तो आप डिटरमिनेंट फॉर्म में इसको i j k, जब भी डिटरमिनेंट फॉर्म लिखेंगे आपको 3/3 मैट्रिक्स ही लिखना है, मतलब 3 रोज एंड 3 कॉलम, एलिमेंट हो या नहीं हो। अगर नहीं होगा तो उसको हम लोग एडजस्ट करके 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए b का जो x कंपोनेंट है वो आपका 1 है, b का जो y कंपोनेंट है वो अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर 0 डाल देंगे। और b का जो z कंपोनेंट है वो 2 है, वो यहाँ पर 2 पुट कर देंगे। इन द सेम वे हम लोग का c का देखिए x कंपोनेंट नहीं है, तो वहाँ पर 0 पुट कर देंगे। और c का जो z कंपोनेंट है वो y कंपोनेंट है वो 1 है एंड z कंपोनेंट इज -1। ये चीज़ आपको लिखने के लिए आना चाहिए, तो दैट कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको बस फटाफट आप एक्सपेंड कर दिया, i लिखेंगे, इनको और इनको छोड़ देंगे तो एलिमेंट हम लोग का बचा है 0 1 2 -1। तो 0 -1 0 फॉर्मूला से -2 × 1 2, फिर फॉर्मूला से -j कैप, फिर आप देखिए ये वाला एलिमेंट और इस एलिमेंट को आप छोड़ देंगे तो बचा आपका एलिमेंट 1 0 2 -1। तो ये 1 × -1, ये -1 फॉर्मूला से 0 × 2 ये 0, फिर प्लस k कैप, ध्यान दीजिएगा। फिर इनको और इनको आप छोड़ रहे हैं तो बच्चा आपका क्या 1 0 0 1, तो 1 × 1 1 फॉर्मूला से 0 × 0 0। तो ये आपका आ गया -2i कैप प्लस j कैप, है ना, और प्लस k कैप। ये आपका आया वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c। वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c आपका कैलकुलेट हो गया। बट आपको फाइंड क्या करना है, वेक्टर a
डॉट बी क्रॉस सी। तो यहाँ से आपको अब कुछ करने की जरूरत नहीं, वेक्टर ए का जो डॉट है, वेक्टर ए को आप लिख लीजिए अगर लिखना चाहेंगे तो। ऐसे तो आपको मैंने डायरेक्ट बताया था कि अगर ए का बी क्रॉस सी के साथ डॉट है तो बी क्रॉस सी आपका निकल चुका था, आपको बी क्रॉस सी से मतलब नहीं, उसका जो रिजल्ट है वो देखिए। तो अगर हम डॉट दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ डॉट लेकर के छोड़ देते हैं, क्योंकि आई जे का जब हम लोग डॉट लेंगे उस केस में क्या होता है कि दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है, और डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है कॉस एंड कॉस 90 0। सो दैट्स आपको मैंने पहले समझा दिया हूँ कि आई डॉट आई इज 1, जे डॉट जे इज 1 and k dot k is 1 and any other relation and like that I dot k and I dot j, this will be the what 0, क्योंकि I x का कंपोनेंट और y कंपोनेंट, तो दोनों के बीच में एंगल कितना आ जाएगा आपका 90 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि दोनों एक x एक्सिस के लाऊंगा दूसरा y एक्सिस के लाऊंगा, तो दोनों के बीच में एंगल 90 आएगा तो cos 90 0। सो दैट्स वाई आपको सिंपली हम यहाँ से बताना चाहेंगे तो -2 इंटू 2 ये हो जाएगा आपका -4, फिर -3 इंटू 1 तो -3 एंड 7 इंटू 1 दैट इज +7। सो दिस इज -7 + 7 इक्वल्स टू 0, सो दिस इज 0। तो आपका आया वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी विल बी 0। देखिए यहाँ पर एक बात है जो कि आपको वहाँ पर थ्योरी में नहीं बताया गया था, उसको आप ध्यान से देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि यहाँ पर क्रॉस भी है और डॉट भी है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पर 3 वेक्टर लिया गया है ए बी एंड सी। उनमें से हम एक ऑर्डर में, देखिए ए को फर्स्ट रखे, फिर बी रखे, फिर सी रखे, एक ऑर्डर में लिए हैं और हमने उनमें से 2 वेक्टर को क्या कर दिया है क्रॉस कर दिया है। तो जब हम बी क्रॉस सी किए तो हमको एरिया मिला, और आपको बताए थे जब 2 वेक्टर का डॉट लेते हैं तो क्या मिलता है लेंथ मिलता है, यानी कि बेस एरिया, लेंथ को हाइट बोलते हैं, तो बेस एरिया इंटू हाइट इज व्हाट वॉल्यूम, एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड। तो दैट्स वाई यहाँ पर फिलहाल अब सिर्फ हम इतना आपको नॉलेज देना चाहते हैं कि अगर आपका 3 वेक्टर्स हैं और 2 क्रॉस में है तो वो एरिया निकलेगा, और उनका डॉट लिए हैं थर्ड वन के साथ, बट वो एक सीक्वेंस होना चाहिए। जैसे कि वेक्टर ए बी सी है तो मैं उसका सारा सीक्वेंस आपको यहाँ पर ले देता हूँ, ए बी सी है तो अगर ए और बी के साथ क्रॉस है तो यहाँ पर डॉट होना चाहिए। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, सीक्वेंस में कोई चेंजिंग नहीं आना चाहिए। फिर एक तो यहाँ पर लिखा ही हुआ है, जो आपके बुक में लिखा ही हुआ है क्वेश्चन में, एक चीज़ ये, एक ये सीक्वेंस है, एक ये सीक्वेंस है। तीसरा सीक्वेंस क्या होगा भाई, तो तीसरा सीक्वेंस होगा सी से हम लोग अगर स्टार्ट, अभी देखिए ए से स्टार्ट हो रहा है, सी से एंड हो रहा है, यहाँ पर भी ए से स्टार्ट हो रहा है और सी से एंड हो रहा है। तो इसमें अगर हम लोग मानते हैं बी से स्टार्ट करते हैं तो बी क्रॉस सी, तो ए पर जाके क्या होगा, तो ये दोनों एक ही चीज़ होगी, ये और ये दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि आप डॉट में ऑर्डर का कोई मतलब नहीं, कौन फर्स्ट है कौन सेकेंड है, ठीक है ना। तो इसलिए ये दोनों एक ही हो गया। इसी पर अब हम लोग यहाँ से देखिए सी से अगर स्टार्ट करते हैं तो सी डॉट ए, क्योंकि सी के बाद ए आएगा, ए क्रॉस बी, ये 3 सीक्वेंस ए बी सी अगर 3 वेक्टर्स है तो कोई 3 तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। उसमें सिर्फ ध्यान देना है ए के बाद बी, बी के बाद सी। यहाँ पर किससे स्टार्ट हो रहा है, इसको अगर हम लोग राइट साइड लिखते हैं तो बी से स्टार्ट किया मैंने इस बार, है ना, तो बी के बाद सी, सी के बाद फिर ए, फिर यहाँ पर मैंने स्टार्ट किससे किया सी से, तो सी के बाद क्या आएगा ए के बाद बी। तो ये एक सीक्वेंस में चल रहा है, तो इस तीनों का एक ही मतलब है, और तीनों जो है ये तीनों रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड, है ना, वॉल्यूम। तो हम लोग बस फिलहाल तो अभी यहाँ पर जो हम लोग का ये एक्चुअली कोई पूछे तो ये क्या निकल रहा है तो आप इसको बोलेंगे इट इज़ द वॉल्यूम एंड वॉल्यूम विल बी द 0। तो इसका मतलब है वहाँ पर पैरेललोपाइड नहीं बनेगा, और 0 होने, 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होने का मतलब क्या है कि
आप यहाँ से एक क्वेश्चन और राइज होता है हम लोग का कि B क्रॉस C वेक्टर जो है विच इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर व्हाट A, क्योंकि यहाँ से आ रहा है क्या A डॉट B क्रॉस C 0। तो द एंगल बिटवीन द वेक्टर B क्रॉस C एंड द वेक्टर A इज 90 डिग्री। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक ही क्वेश्चन को अगर डिफरेंट तरीके से देखेंगे तो उससे बहुत सारी चीज़ों को हम लोग समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तो क्रॉस प्रोडक्ट का कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया। अब इसमें हम लोग जो है हमारे पास दो वेक्टर्स है, आपको बताया था यहाँ कंपोनेंट फॉर्म में अगर गिवन है या दो वेक्टर्स आपको गिवन है और उनका एंगल फाइंड करना है तो आप वहाँ पर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स लगा करके एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हमारा वेक्टर A and vector B are given in the component form and then we have to find the angle between the vector A and B। तो यहाँ पर वही दिया हुआ है if है ना vector A is given and vector B is also given then find the angle between vector A and vector B। ये आपको फाइंड करना है। तो वेक्टर A कितना गिवन है आपका कुछ इसी टाइप का अपना वेक्टर A और B गिवन है। ठीक है ना, वेक्टर A इज गिवन एज 2i प्लस 3j प्लस 4k एंड वेक्टर B इज गिवन 4i प्लस 3j प्लस 2k एंड इसके बाद आपको बोला जा रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर A एंड B। तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना। तो देखिए हमने आपको बताया था जब कभी दो वेक्टर्स गिवन हो आइदर इन द कंपोनेंट फॉर्म और इन द मैग्नीट्यूड, तो उस केस में अगर आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है तो आपके लिए कन्वीनियंट होगा कि आप क्रॉस डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को लगा करके इजीली आप उसके एंगल को फाइंड आप जो है क्रॉस प्रोडक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको क्योंकि वहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटी आ गया तो उसमें हो सकता है कि आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन इससे आप इजीली और इसका आपको वैल्यू भी पता है कि अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो इट मीन्स वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि पहले बेसिक फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े हैं वेक्टर A डॉट ऑपरेटर B इक्वल टू क्या आता था AB कॉस थीटा। सो कॉस थीटा हम लोग को फाइंड करना है, तो यहाँ से आप देखिए वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। यहाँ से देखिए आपको क्या कीजिए पहले डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना होगा, फिर A का मैग्नीट्यूड चाहिए, फिर B का मैग्नीट्यूड चाहिए, तीन चीज़ आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो डॉट प्रोडक्ट तो आप डायरेक्ट ही कैलकुलेट कर सकते हैं, हम डायरेक्ट ही यहाँ पर पुट कर रहे हैं जी, या फिर आपको दिक्कत हो रहा है तो हम यहाँ से पहले कैलकुलेट करते हैं। तो A डॉट B का जो वैल्यू है वो आप देख लीजिए कि चूँकि उसमें A डॉट B में क्या होता है कि कंपोनेंट I के कंपोनेंट को I के साथ J का J के साथ K का K के साथ मल्टीप्लाई करके सिंपली सम अप कर देंगे जैसा साइन आएगा। 2 4 2 जा 8 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 4 2 जा 8, तो ये आपका आ गया कितना 8 8 16 प्लस 9 25 यूनिट। तो ये आपका A डॉट B का वैल्यू कैलकुलेट हो चुका है। A डॉट B आपको चाहिए था। अब A का जो मॉड वैल्यू है वो आप जानते हैं किसी भी वेक्टर का मॉड वैल्यू यदि वो कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है तो उसमें x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर रूट लेना है। तो देख लीजिए फर्स्ट है में कितना है 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर है ना।
एंड इतना यूनिट आपका हो जाता है, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, ये हो गया आपका 4 + 9 + 16, 16 4 20, और 20 9, तो स्क्वायर रूट ऑफ 29 यूनिट इतना आ रहा है मॉड ऑफ ए। सिमिलरली मॉड ऑफ बी भी वही आएगा, क्योंकि डेटा बिल्कुल सेम है, तो फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, बट आप इसे अपने से करके देखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दिस विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ 29। अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल फार्मूला है, फार्मूला में आप पुट कर दीजिए। यहाँ से कॉस थीटा कितना आ रहा है, ए डॉट बी हाउ मच 25, एंड उसके बाद यहाँ से आपका जो है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आया है स्क्वायर रूट ऑफ 29, स्क्वायर रूट ऑफ 29, एंड दैट इज इक्वल टू 25/29। सो थीटा इक्वल टू, आप या तो सिंपली लिखिए कॉस थीटा इक्वल टू 25/29, या फिर थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 25/29, जैसे आपको कन्वीनियंट है। यही आपका एंगल निकल चुका है, स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, तो इसे हम लोग ऐसे लिख देंगे। ये हम लोग का आंसर हो चुका है। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको देखिए एंगल अगर वेक्टर गिवन है, कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है, या फिर आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के फॉर्म में अगर गिवन है, तो उस केस में आपको सिर्फ जो है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स लगा करके आप एंगल बहुत ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका, इसमें भी हम लोग डॉट प्रोडक्ट का ही यूज़ करेंगे। इसमें बोला जा रहा है कि टू वेक्टर्स जो हैं ए एंड बी हैं, गिवन है ए एंड बी, इट्स सम्स एंड इट्स डिफरेंस आर इक्वल। दो वेक्टर का सम और दो वेक्टर का डिफरेंस इज इक्वल है, देन वी हैव टू प्रूव दैट वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर बी। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पर देखेंगे कैसे हम लोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। जो गिवन है उसे आप पहले नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बताया मैंने, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या है, इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, देन प्रूव दैट वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर बी। ये आपको प्रूव करना है। तो गिवन कंडीशन यही है, इफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, देन इट इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ टू वेक्टर्स आर और वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इट मीन्स एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। तभी दो वेक्टर का सम और दो वेक्टर का डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा। वो एक ही और एकलौता ही एंगल है कि जब उन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। दूसरा दुनिया में कोई ऐसा एंगल नहीं है जिस एंगल पर दो वेक्टर्स रहे और उसका सम और उसका डिफरेंस इक्वल हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। इसे हम लोग देखते हैं, देख करके पता चल जाएगा आपको। तो देखिए ये बहुत आसान है हमारे लिए काम करना यहाँ पर। तो हम लोग इसी जो गिवन चीज़ है उसको उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे, गिवन से हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे डिटेल में। इस चीज़ को हमको याद रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बराबर पूछा जाता है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मॉड है, हमने मॉड ले लिया यहाँ पर, एंड स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, मॉड लेकर के स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। जब ये मॉड लेकर स्क्वायर करेंगे तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मॉड, तो वो स्क्वायर कर दें तो वो हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। यहाँ से हम लोग ऐसे नॉर्मल निकलाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा आएगा, बट हमको एंगल नहीं निकालना है। एंगल नहीं निकालना तो हम उसको वेक्टर के फॉर्म में आपको बताया था कि ए डॉट बी का जो फार्मूला है वो क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। हम उसको ए डॉट बी लिख दिए, है ना। यहाँ पर भी वही हम लोग लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा दिक्कत है,
इसको जब हम लोग एक्सपेंड करेंगे ना तो हमारे पास क्या आएगा जानते हैं, हम एक आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ पर अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मॉड है ना, उसको अगर हम लोग आगे एक्सपेंड करेंगे तो हम लोग उसको लिख सकते हैं वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, या फिर उसको हम वेक्टर के फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये दोनों ही करेक्ट है। यार यहाँ पर हमने जो लिखा है वो उनका मैग्नीट्यूड लिख दिया है, ए डॉट बी का जो मैग्नीट्यूड होगा ए बी कॉस थीटा, और यहाँ पर मैंने उसको डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में छोड़ दिया है। तो सिमिलरली उसी टाइप से हम लोग यहाँ पर किया, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इसको LHS में लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू 0। यही मेन आपका रिजल्ट यहाँ पर आ रहा है। क्या रिजल्ट आ रहा है भाई, इसको ध्यान से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है 4 इंटू ए डॉट बी इक्वल्स टू 0। 4 इज ए प्योर नंबर, तो 4 तो हमारा कभी 0 होगा नहीं, तो क्या 0 होगा जी, ए डॉट बी ही 0 होगा, ए डॉट बी 0 होगा। और आपको बताएं अगर किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट गलती से भी 0 आ जाता है, इसका मतलब आपको चिल्ला चिल्ला के बोलना है कि भाई एंगल बिटवीन देम इज but 90 degree. So it is proved. So this implies that vector A is perpendicular to the vector B. ये आपका प्रूफ हो चुका है, प्रूफ। ये मुझे प्रूफ करना, देख लीजिए इसको ठीक से, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं अच्छे से, क्वेश्चन को आप देखिए। तो इसमें इस टाइप से है कुछ क्वेश्चंस, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस किए हुए हैं, है ना, और कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग आगे करेंगे। तो ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि अभी हम लोग यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग किए हैं। हम लोग का इसमें बच जा रहा है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, बचा जा रहा है, उस पर हम लोग क्वेश्चन अभी कुछ नहीं किए हैं। फिर जो एनालिटिकल मेथड पढ़े थे हम लोग, सम ऑफ 2 वेक्टर्स एंड डिफरेंस ऑफ 2 वेक्टर्स, उस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग के बच रहे हैं, और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर्स। तो अभी हम क्लास को यहाँ पर एंड कर रहे हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और सो दैट कि हम जो वीडियो अपलोड करें वो आप तक पहुँच पाएँ और आपका हम हेल्प कर पाएँ। धन्यवाद।